चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा जेनरिक कलेक्शंस इन सी शार्प। हमने पहले कलेक्शंस का इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख चुके होंगे। नाउ हम बात करेंगे जेनरिक के टाइप्स की। मींस जेनरिक कलेक्शंस होता क्या है, इसके अंदर इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये नॉन जेनरिक से अलग क्यों है या वो नॉन जेनरिक से बेहतर क्यों है, ये आज पूरी बात करेंगे। तो पहला देखते हैं व्हाट आर जेनरिक कलेक्शन। जेनरिक कलेक्शन होता क्या है? Generic collections are type-safe collections introduced in .NET 2.0. They live in the system.collection.generic namespace and allow you to store only the specific data type, eliminating the need of for casting and preventing runtime errors. बेसिकली मैं वन लाइन में बताऊंगा आपको। जेनरिक कलेक्शन इज अ टाइप सेफ कलेक्शन। मीन्स एक ही टाइप सेफ कैन बी अप्लाइड इन इट। ये इंट्रोड्यूस हुआ था .NET 2.0 में। introduced in .NET 2.0. They live in the system.collection generic namespace. इसका एक स्पेसिफिक नेम स्पेस होता है जो हमारा system.collection नेम जेनरिक होता है नेम स्पेस। ये हम बेसिकली यूज करते हैं जब हम जेनरिक कलेक्शंस यूज करते हैं। ये अलाउ करता है टू स्टोर ओनली अ स्पेसिफिक डाटा टाइप। अगर आप इंट स्टोर कर रहे हैं तो सिर्फ ये इंट को ही अलाउ करेगा। अगर आप स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं तो सिर्फ स्ट्रिंग को ही अलाउ करेगा, जिसके वजह से इसके अंदर हम बॉक्सिंग का रिक्वायरमेंट होता ही नहीं है और कास्टिंग की ज़रूरत पड़ती नहीं है, जिसके वजह से हमारे रन टाइम एरर्स कम हो जाते हैं, आते ही नहीं है। ये हमारा जेनरिक कलेक्शंस के फीचर्स होते हैं। मीन्स एडवांटेज होती है ओवर द नॉन जेनरिक। अगर आपको वन लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो आपका यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन मैंने बता रखा है। ओके, नाउ अब इसका नेम स्पेस इंपोर्ट कैसे करते हैं, वो करते हैं ऐसे यूजिंग system.collection.generic। ओके, यूजिंग system.collection.generic। अगर मैं इसको एक ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, एक मिनट गाइस, ये बैक हो गया, ये लेते हैं। ओके, यूजिंग system.collection.generic। इससे हम लोग क्या करते हैं, अपना जो जब जेनरिक यूज करते हैं तो ये हमारा नेम स्पेस अब टॉप पे ऐड होता है। अब देखते हैं जेनरिक कलेक्शंस के फीचर्स। ये फीचर्स क्या प्रोवाइड करता है, जब हम इसको यूज करें तो ये हमें क्या ऐसी फीचर्स दे जो हमें ये बोले कि बार बार तुम यूज करो। तो पहला होता है टाइप सेफ्टी। ओनली द डिक्लेयर्ड टाइप कैन बी स्टोर्ड, रॉन्ग टाइप्स कॉज कंपाइल टाइम एरर्स। मीन्स अगर आप इंट स्टोर कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ इंट ही स्टोर होगा, स्ट्रिंग करें तो स्ट्रिंग होगा, बूल करें तो बूल होगा। दैट इज द मेन फीचर्स ऑफ द जेनरिक। और बेटर परफॉर्मेंस, नो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग ओवरहेड। मीन्स इसमें बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग रिक्वायर्ड ही नहीं, क्योंकि इसमें टाइप सेफ्टी है। टाइप सेफ्टी की वजह से बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग होती नहीं है। फास्टर देन नॉन जेनरिक काउंटर पार्ट्स। अगला पॉइंट यही है, नो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग। वैल्यू टाइप आर स्टोर डायरेक्टली विदाउट रैपिंग इन ऑब्जेक्ट। मीन्स हम इसमें डाटा को वैल्यू ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर नहीं करते, हम डायरेक्टली डाटा टाइप के फॉर्म में, वैल्यू टाइप के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं, जिससे वजह से हमारा फास्टर एग्जीक्यूशन होता है। हम बहुत जल्दी डाटा को रिट्रीव, एक्सपेक्ट, इंसर्ट, डिलीट सब कर सकते हैं। इसमें डायनेमिकली हमारा इंसर्शन डिलीशन होता है। डाटा को ऐड करना, हर चीज़ हमारा इसमें डायनेमिकली होता है। कलेक्शन पूरा डायनेमिक बेस्ड है, इसीलिए कलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था। उसको एरे को और अच्छा बनाने के लिए हमने कलेक्शंस का यूज़ करना स्टार्ट किया। कंपाइल टाइम चेकिंग, एरर आर कॉट एट कंपाइल टाइम। मीन्स रन टाइम पे ना चेक होके हमारा जो एरर, अगर कोई कुछ सिंटैक्स एरर है, कुछ लॉजिकल एरर है, वो हमारे कंपाइल टाइम पे ही कैच होके कॉट हो जाते हैं और एरर शो हो जाते हैं, जहाँ जैसे हम डायरेक्टली उसे सॉल्व कर सकते हैं। मॉडर्न कलेक्शन टाइप, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो नए नए कलेक्शंस टाइप्स के इंट्रोड्यूस हुए हैं। एरे लिस्ट, हैश टेबल, की स्टैक, क्यू। मीन्स उसमें की वैल्यू पेयर में डाटा स्टोर हो रहे हैं। अलग अलग टाइप के मतलब कलेक्शंस, जनरिक कलेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे होते हैं। हमारे कोड लिखने की क्या कहते हैं, फैसिलिटी को, मेंटेनेंस को, टेस्टिंग को ईजियर कर देते हैं। अब देखते हैं जेनरिक के टाइप्स कितने होते हैं। जेनरिक के बेसिकली आप 5 से 6 टाइप होंगे, जो मैं लाइन बाय लाइन आपको कोड के द्वारा बताऊंगा। सबसे पहले लिस्ट देखते हैं। लिस्ट हमारा मोस्ट कॉमनली यूज जेनरिक है, हम ज़्यादातर लिस्ट का यूज़ करते हैं। अगर आप कोई भी डाटा टाइप स्टोर करना चाहते हैं, कोई इंटीजर, कोई टेबल, कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, वो आप लिस्ट में करते हैं, जो डायनेमिकली एरे फॉर्म करता है, ग्रो ऑटोमेटिकली का होता है। उसके अंदर आप इंसर्ट कितनी वैल्यू इंसर्ट कर लें, वो डायनेमिकली ग्रो होता रहेगा, जिससे कोई लिमिट नहीं है। डायनेमिक एरे, नो फिक्स साइज, ये बता दिया मैंने। स्टोर्स एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप ओनली, मीन्स टाइप सेफ। मैंने बताया था जेनरिक आर टाइप सेफ। इजी इंसर्शन, इजी डिलीशन, इजी इटरेशन।
ऑल पार्ट इज इजी। नाउ इसका एक कोड देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, जब मैंने यहाँ पे जेनरिक लिस्ट यूज किया, जेनरिक टाइप, तो मैंने यहाँ पे यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक लिखा। ओके, इसको लिखना पड़ता है जब आप कलेक्शंस यूज करते हैं। तो कौन सा? जेनरिक कलेक्शंस। जैसे अगर मैं आपको इसका कोड एग्जांपल दूं, तो एक बार कोड पे चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट। सबसे पहले देखो, यहाँ हमारा जेनरिक पहले से इम्प्लीमेंट है, तो हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करता हूँ। लिस्ट, उसके अंदर मैं क्या पास करूँगा? मैं इसके अंदर पास करूँगा अपना इंट पास करूँगा, ताकि जो मेरा लिस्ट क्रिएट हुआ है वो हमारा स्पेसिफिक टाइप के लिए क्रिएट हुआ है। ओके, उससे हमारा कोई भी हम कोई भी अलग टाइप को इसमें स्टोर नहीं कर सकते। ओके, नाउ अब यहाँ पे केस क्या करते हैं, लिस्ट। अब यहाँ पे भी आप टाइप ही दे दीजिए, एक मिनट। ओके, यहाँ पे भी आप इंट पास कर दीजिए, इंट। ओके, यहाँ से हमारा लिस्ट क्रिएट हो गया। आप डायरेक्टली डाटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, यहीं पे कर्ली ब्रैकेट लगा के। लेकिन अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग अलग से स्टोर करेंगे डाटा को। ओके, नाउ अब देखिए इसमें डाटा ऐड कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिस्ट डॉट, हम ऐड का यूज करते हैं इसमें डाटा को इंसर्ट करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे इंट लिया है, तो यहाँ पे इंट नंबर दूंगा, जैसे 10 दे दिया मैंने। दूसरा इंसर्ट करूँगा, 20 दे दिया मैंने। ओके, तीसरा इंसर्ट किया, 30 दे दिया मैंने। और जब इसको कॉल कराना तो मैं यहाँ पे इटरेशन का यूज़ करूँगा, इटरेट करके इसको वैल्यू को कॉल कराऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको हटाऊँ, तो यहाँ पे मैं लिस्ट कर दूँ, लिस्ट प्रिंट कराना है मुझे। ठीक है, लिस्ट नहीं, एल टी प्रिंट करना है, एल एस टी। ओके, अभी तो पहले इसको हम कट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर इच लूप का यूज करेंगे। मीन्स डाटा को जितने भी यूज हुए उसके अंदर इंट एल एस टी इन लिस्ट यहाँ पे प्रिंट करा दिया। मीन्स एल एस टी में एक एक जो डाटा यहाँ पे स्टोर अंदर इंसर्ट हुए हैं वो सारे को यहाँ पे शो करा देगा। ये हमारा होता है लिस्ट जेनरिक टाइप। मीन्स अगर आप यहाँ पे इंट दे रहे हैं तो सिर्फ इंट वैल्यू स्टोर होगी। अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया, जैसे मैं इसको रन कराऊंगा आप देखना मुझे ये एरर देगा, बेसिकली एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे ये मैंने जेनरिक यूज किया है और मैंने यहाँ पे क्या स्ट्रिंग पास कर दिया इसके। जैसे यहाँ पे दिखा है द बेस्ट ओवरलोड मेथड मैच सिस्टम डॉट जेनरिक। मीन्स यहाँ पे आपको दे रहा है, बता रहा है कि आपने इंट पास किया है उसके अंदर, तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग नहीं लिख सकते। तो बेसिकली इसको चेंज करते हैं। ओके, अब देखिए, अब हमारा जो आउटपुट आएगा वो नॉर्मली बिल्कुल करेक्ट आउटपुट आएगा, 10, 20, 30। ये हमारा लिस्ट था, लिस्ट जेनरिक टाइप। ओके, तो ये हमारा क्या था, लिस्ट जेनरिक टाइप। अब मूव करते हैं हमारे दूसरे पे। ये हमारा लिस्ट हो गया। अब यह बात करते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी हमारा बेसिकली डाटा को स्टोर करता है की वैल्यू पेयर में। हाँ, ठीक है, लाइक इट्स द जेनरिक इक्विवेलेंट ऑफ लेगेसी हैश टेबल। मीन्स ये हैश, जैसे हमारा नॉन जेनरिक के अंदर हैश टेबल था, लेकिन हमारा जो क्या कहते हैं जेनरिक के फॉर्म में हमारा यहाँ पे डिक्शनरी आ गया है। हैश टेबल हमारा नॉन जेनरिक होगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप के डाटा स्टोर होते हैं, लेकिन डिक्शनरी हमारा जेनरिक है जहाँ पे की वैल्यू पेयर में डाटा स्टोर तो होता है लेकिन टाइप सेफ्टी में होता है। ओके, इसके की फीचर्स में आ जाएंगे फास्ट, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू नॉन जेनरिक हैश टेबल। की मस्ट बी यूनिक। मीन्स जो इसको हम की पास करते हैं वो मस्ट बी यूनिक होनी चाहिए, जेनरिक वर्जन ऑफ हैश टेबल। ओके, जैसे हैश टेबल हमारा नॉन जेनरिक में था, उसको अगर जेनरिक में के फॉर्म में यूज करेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिक्शनरी का यूज करेंगे। तो इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं डायरेक्टली, कहाँ पे, अपने कंसोल में। ओके, मैं यहाँ पे जेनरिक क्रिएट करता हूँ। मैं जेनरिक भी नॉर्मली जैसे हमने लिस्ट क्रिएट किया वैसे जेनरिक भी क्रिएट होगा। मैं डायरेक्टली इसको डिक्शनरी लिख देता हूँ। डिक्शनरी की स्पेलिंग क्या थी, DISTIONARY। तो गाइज DICTIONARY डिक्शनरी। ओके, डिक्शनरी। अब इसके अंदर इंट पास किया मैंने, स्ट्रिंग के बाद मैं यहाँ पे इंट के बाद स्ट्रिंग पास, मीन्स जो हमारा की होगा वो इंट होगा और जो वैल्यू होगा वो हमारा स्ट्रिंग होगा। ओके, सेम एज यहाँ पे भी करना है हमें स्ट्रिंग, और यहाँ पे भी हमें डिक्शनरी लिखना है, किसके जगह, लिस्ट के जगह। ओके, तो यहाँ पे इस
लिस्ट को DIC कर दो, और यहाँ पे भी आप लिस्ट की जगह DIC कर दो, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। ओके, ये हमारा क्या हो गया, डिक्शनरी में डाटा डाटा ऐड हो गया। अब कैसे ऐड हुआ है, तो यहाँ पे आप 1 दिए थे, यहाँ पे आप विक्की दे दो, दूसरा आप दिए थे, यहाँ पे आप पुनीत दे दो, तीसरा आप दिए थे, यहाँ पे आप नॉर्मली हमारा डाटा वैल्यू स्टोर हो गया। डाटा हमने इंसर्ट कर दिया किसके अंदर, डिक्शनरी के अंदर। जैसे आपने यहाँ पे इंट पास किया तो यहाँ पे इंट ही चलेगा, इंट के अलावा पहली वैल्यू हमारी पैरामीटर पास में होगी ही नहीं। और दूसरे में हमने स्ट्रिंग दिया तो यहाँ पे स्ट्रिंग ही इंसर्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे आप DT कर दो, DT, और यहाँ पे आप कर दो DIC, डिक्शनरी। ओके, यहाँ पे आप जैसी DT कॉल कराएंगे तो आपकी जितनी वैल्यूज है वो सारी प्रिंट हो जाएंगी। ओके, तो रन करके देखते हैं। सॉरी हमने यहाँ पे क्या जेनिक नॉन की, अच्छा की वैल्यू में हमने यहाँ पे कॉल किया, तो यहाँ पे हमें भी की वैल्यू में डाटा को फैच करना होगा। कैसे फैच करते हैं बताता हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे इंटरपोलेशन यूज कर लेता हूँ नॉर्मली, ये करके यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने DT यूज किया है, DT डॉट की एंड सॉरी यहाँ पे आप यहाँ लिख दो की इज, इसको कर्ली ब्रैकेट में पास कर दिया, एंड वैल्यू इज, यहाँ पे आप DT डॉट वैल्यू। ओके, वैल्यू, यहाँ से जो आपकी वैल्यूज हैं वो हमारी आ जाएंगी। रन करके देखते हैं, अगर आउटपुट आ गया तो ठीक है, वरना फिर से कोई एरर है। यहाँ पे देखते हैं 70 लाइन, 70 लाइन में क्या एरर है, फॉर ईच इंट DT इन DC। यहाँ पे सॉरी गाइस, एक गलती हो गई, हमारा डाटा रिटर्न हो रहा है वो हमारा स्ट्रिंग के फॉर्म में हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ये ना लेके वैर लेंगे, ताकि हमारा जो इंट और स्ट्रिंग है वो हमारा सीधा एक वेरिएबल में स्टोर हो, और वेरिएबल में से डायरेक्ट डाटा हम लोग की और वैल्यू पेयर में शो करा दें। ओके, ये हमारा एक मिस्टेक था। तो देखिए यहाँ पे भी अभी भी कोई एरर है। और गाइस, जब आप यहाँ पे इंटरपोलेशन यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको डॉलर का साइन देना पड़ता है, भूल ही गया था। ओके, तो देखिए हमारी जो वैल्यूज हैं वो बिल्कुल परफेक्टली शो हो रही है। की इज 1 एंड वैल्यू इज विकी, की इज 2 वैल्यू इज पुनीत, की इज 3 वैल्यू इज मनीष। ऐसे हमारा डिक्शनरी यूज होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे विक्की ना देके यहाँ पे भी आपने कोई नंबर पास कर दिया तो हमारा एरर देखना, एरर क्या आएगा। एरर बेसिकली क्या आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा आपका कैन नॉट कन्वर्ट इंट एक्सप्रेशन टू टाइप स्ट्रिंग, ओके, बिकॉज इट इज जेनरिक, ओके, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट कन्वर्ट इट। फिर रन करके देख लेते हैं एक बार, आउटपुट हमारा सही आ गया, बिल्कुल सही आया। नाउ दोबारा देखते हैं। अब हमारा डिक्शनरी हो गया, स्टैक भी हमारा सेम पैटर्न पे फॉलो होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर फॉलो करता है, और यूज पुश एंड पॉप हम वहाँ पे ऐड कर रहे थे। लिस्ट और डिक्शनरी के अंदर हमने ऐड का यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे हम पुश और पॉप का यूज़ करेंगे डाटा को ऐड और रिमूव करने के लिए। लीफो ऑर्डर में इंसर्शन होता है, पुश पॉप पीप का यूज़ होता है, टाइप शिफ्ट तो होता ही होता है फिर बिकॉज ऑफ जेनरिक। ओके, लाइक हमने यहाँ पे डायरेक्टली स्टैक इंट पास कर दिया, st न्यू स्टैक इन पास कर दिया। अब डायरेक्टली st डॉट पुश 100 दे दिया, st डॉट पुश 200 300। इसको हमने सीधा अगर हम पॉप डायरेक्टली रन कराएंगे तो हमारे जो लास्ट वैल्यू होगी, जो लास्ट इंसर्ट किया है हमने, वो पॉप होके हमारा प्रिंट हो जाएगा। मीन्स अगर आप डायरेक्टली पॉप का यूज़ करते हैं, जो भी आपने लास्ट वैल्यू इंसर्ट की है, पहली वैल्यू इंसर्ट की है, अगर एक वैल्यू इंसर्ट किया तो वही प्रिंट हो जाएगा, और जो लास्ट वैल्यू इंसर्ट की है पॉप में वो वैल्यू रिटर्न होती है, वो हमारी पॉप की वैल्यू होती है। नाउ हमने फॉर ईच लूप लगाया, और फॉर ईच में हमने आइटम को प्रिंट करा दिया डायरेक्टली। जैसे आइटम प्रिंट कराएंगे हमारे जो डाटा है वो लाइन बाय लाइन सारे प्रिंट हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ डायरेक्टली कॉपी करता हूँ, आपको कोड समझा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको डिक्शनरी फॉर ईच लूप प्रिंट करा दिया, तो यहाँ पे एक प्रिंट कराता हूँ, फिर आपको आंसर दिखाता हूँ। तो देखना, अनएक्सपेक्टेड सिंबल एंड ऑफ द फाइल, एंड ऑफ द फाइल लाइन 22 बेसिकली एक रह गया।
ओके अब देखते हैं। ओके तो देखिए हमारा आउटपुट बिल्कुल करेक्ट आया। आउटपुट हमारा जो आइटम है 100, 200, 300 पूरा शो हो रहा है। ओके नाउ आप देखते हैं नेक्स्ट। जैसे हमारा स्टैक था वैसे हमारा क्यू है। क्यू के अंदर हमारा एन क्यू डी क्यू यूज़ होता है। लेकिन देखो हमारा जो स्टैक था वो लीफो पे था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन हमारा जो क्यू है वो फीफो पे है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जनरल कलेक्शन यूज़ एन क्यू एंड डी क्यू। अगर आपको इंसर्ट करना है तो एन क्यू यूज़ करेंगे, अगर डिलीट करना है तो आप डी क्यू यूज़ करेंगे। ओके आइडिया फॉर टास्क शेड्यूलिंग बी एफ एस लाइक सेम एज स्टैक। यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया, क्यू डॉट एन क्यू ऐड किया। फिर इसको आप डायरेक्टली शो करा सकते हैं या फिर आप फॉर इच लूप में वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, डायरेक्टली आप इटरेशन करा सकते हैं। इसके बाद आप देखते हैं सॉर्टेड लिस्ट। देखो सॉर्टेड लिस्ट भी हमारा की वैल्यू पेयर में डाटा स्टोर करता है, लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है, फिजिकली ऑर्डर में क्रिएट कर देता है। हमारे जितने भी डाटा को हमें चाहिए रिटर्न कराना है तो ये असेंडिंग ऑर्डर में डायरेक्टली रिटर्न करता है हमारे डाटा को। अगर आप सॉर्टेड लिस्ट में रिटर्न करते हैं मीन्स डाटा को स्टोर करते हैं एज ए कलेक्शन। ठीक है ऑटो सॉर्टेड बाय की, ये ऑटो सॉर्टेड हो, की को ऑटो सॉर्टेड कर देता है। कंबाइंस एरे एंड डिक्शनरी। देखो ये बेसिकली एरे और डिक्शनरी को दोनों कंबाइन कर रहा है। ठीक है जैसे डिक्शनरी में हमारा यहाँ था की वैल्यू पेयर था और एरे में हमारा नॉर्मल वैल्यू था, ये दोनों को यहाँ पे कंबाइन कर रहा है की वैल्यू पेयर। ओके की वैल्यू यहाँ पे सीधा इंट में लिया और यहाँ पे हमारा वैल्यू हुआ, नॉर्मल फॉर इच लूप लगा के प्रिंट करा दिया आइटम डॉट की आइटम डॉट वैल्यू। ये हमारा सॉर्टेड लिस्ट था। जैसे हम इसको प्रिंट कराएंगे सॉर्टेड ऑर्डर में हमारा जो डाटा है वो प्रिंट हो जाएगा, जैसे ए बी सी डी हमारा सॉर्टेड में प्रिंट होगा। ओके हैश सेट हमारा बेसिकली क्या करता है, स्टोर ओनली यूनिक वैल्यूज इन एन अनऑर्डर मैनर, आइडियल फॉर सेट ऑपरेशन। देखो हमारा जो क्या था सॉर्टेड लिस्ट था, सॉर्टेड लिस्ट ये हमारा ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट कर देता था। लेकिन जो हमारा हैश सेट है वो अनऑर्डर्ड मैनर में डाटा को स्टोर करता है। जैसे अगर मैं आपको एक बार इसको रन करा के दिखाता हूँ दोबारा, जैसे सॉर्टेड लिस्ट मैंने दोबारा कॉपी किया, इसको रन कराते हैं। ठीक है सॉर्टेड लिस्ट दोबारा रन कराता हूँ, फिर देखना आप जो इसका जो आउटपुट आएगा वो हमारा ABC आएगा। मीन्स